हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर का डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि 3 पार्टनर है, निर्मला, दिविशा और सारा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। 31 मार्च को इनकी बुक्स को क्लोज किया जाता है और सारा जो एक पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है 1 फरवरी 2022 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या दिया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक जो भी सेल में प्रॉफिट हुआ उसके बेस पर इसको प्रॉफिट देना है आपको। अब वो प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पिछले साल का हमारी सेल का टर्नओवर है 10 लाख, जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ था 1,20,000। अब कहा है कि सेल जो है हमारी पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है 20%, मतलब हर साल 20% इंक्रीज होती है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हर साल 2% डिक्रीज हो जाता है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है वर्किंग नोट के साथ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, सारा की डेथ अगर 1 फरवरी को हुई तो प्रीवियस ईयर में सेल 10 लाख, जिस पर प्रॉफिट 1,20,000, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 12%। मतलब हमने सेल का 12% प्रॉफिट अर्न किया। अगर इस बेस पर हम इस करंट ईयर में एस्टिमेटेड सेल देखें तो कितनी होनी चाहिए? 10 लाख है प्रीवियस ईयर की, और कहा है कि 20% इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो 10 लाख में 20% इंक्रीज 2 लाख का होगा, तो 12 लाख की हम मान लेते हैं हमारी सेल होगी 2022 में, जिसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? अगर लास्ट ईयर 12% था तो हम कह रहे हैं कि हर साल 2% प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब इस साल 10% प्रॉफिट होगा। तो 12 लाख की सेल पर 10% प्रॉफिट बनेगा 1,20,000। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का ये पूरा प्रॉफिट है। हमें चाहिए कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 31 जनवरी 2022, 10 मंथ्स का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 मंथ की सेल आ जाएगी, 1 मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा 10,000, मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो 1 लाख आ गया 10 मंथ्स का प्रॉफिट। अब जो ये 10 मंथ्स का प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर का है, हमें सिर्फ सारा का शेयर चाहिए। तो सारा का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना बनेगा? 3/10। तो 1 लाख का 3/10 पार्ट 30,000 सारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब यहां तक आपने कैलकुलेशन कर ली, वर्किंग नोट बन गया। जर्नल एंट्री बनानी है, तो जर्नल एंट्री के लिए आपको ये चेक करना होता है कि एक पार्टनर जिसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज है या नहीं है, वो वैसे की वैसे है या उसमें चेंज आ रहा है। तो जैसे कि निर्मला, दिविशा और सारा की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:4:3। अब रिमेनिंग पार्टनर ने सारा के जाने के बाद अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं किया, जैसे पहले थी वैसे ही है 3:4। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं होता एक पार्टनर के जाने के बाद, तब उस टाइम पर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट को P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डिजीज्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आई होप समझ में आ गया आपको। तो अमाउंट जो है 30,000 है। P&L सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 30,000 टू सारास कैपिटल अकाउंट 30,000। फिर से समझो, आपने जो ये शेयर निकाला सारा का, अब ये तो हमें पता है कि सारा को देना है, उसके कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट किस अकाउंट को करना है ये डिपेंड करता है कि तीनों पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:4:3, तो सारा के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर निर्मला और दिविशा की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर इन रेशियो में चेंज हो जाता, अगर इस रेशियो में चेंज हो जाता तो आपको P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं, आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से 30,000 की एडजस्टमेंट करनी थी। और जब चेंज इन PSR नहीं होता और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो आप P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू
डेबिट करोगे 30,000 टू सारास कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा 30,000। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, रिवीजन भी हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।